इनको कहते हैं साइकिल बाबा और ये 102 देश सफ़र कर चुके हैं और सलाम है इनको, वो भी साइकिल पर। ये शायद रोकने को कह रहे हैं या क्या? Either ladies can go in or with families with their husband. इसके अंदर? हाँ। अच्छा, ये तो नई बात है कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ लेडीज या फैमिलीज जा सकती हैं, नो छड़े, नो बैचलर्स। कोई चेकिंग है यहाँ? चेकिंग नहीं है, मगर जाते नहीं है। ये कैपिटल पनिशमेंट की जगह है जहाँ सबके सरेआम पब्लिक के बीच में गर्दन काटी जाती थी। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम और नमस्कार। जैसा कि आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा यार, मैं बहुत थका हुआ हूँ और परेशान सा दिख रहा हूँगा। यस, क्योंकि कल सुबह नाश्ता करने के बाद से मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहा, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई राइडिंग में भी। कल हमने करीब 600 किलोमीटर का सफ़र तय करा और बॉर्डर क्रॉसिंग में करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, जिसकी वजह से काफ़ी समय ख़राब हुआ। रात हो गई। रात को थोड़ा सा अंकित को दिक्कत होती है, तो हमने फ़ैसला करा कि यहीं पेंस डाउन करते हैं। रेगिस्तान है तो पेट्रोल फ्यूल स्टेशन से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती है कैंपिंग की। फ्यूल स्टेशन पे हम आए और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कैंप लगा लें। तो ये कल रात का हमारा आशियाना था। ये खड़ी हमारी बाइक्स, ये अंकित का कैंप, मैंने अपना कैंप ऑलमोस्ट समेट दिया है। तो अब सुबह के बजे हैं 7, तो और 15-20 मिनट में यहाँ से समेट के चाय पीते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। अभी भी करीब 550 किलोमीटर का सफ़र बाकी है रियाद तक पहुँचने के लिए। हाँ, मैं बताना भूल गया आपको कि मैं हूँ इस समय कंट्री नंबर 22 सऊदी अरेबिया में, जो कि कल एंट्री ली थी हमने करीब रात को 7-7:30 बजे के करीब ली थी एंट्री हमने। और आए थे हम अपनी कंट्री नंबर 21 UAE से, दुबई से अबू धाबी से सऊदी अरेबिया। तो सफ़र जाना तो कल कतार था, लेकिन कतर से कुछ बहुत सारे मसले हो गए, तो हमने सोचा पहले सऊदी अरेबिया को कवर करते हैं, उसके बाद फ़ैसला करते हैं, क्योंकि बहरीन के वीज़ा का कुछ इशू हो रहा है और हमारे जो शिप वापस इंडिया की तरफ जाता है, वो लास्ट शिप जो है 27 दिसंबर को जा रहा है। उसके बाद 15 जनवरी के बाद शिप है। तो बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करना है जब आप लंबे सफ़र पर होते हैं। तो फ़िलहाल तो रियाद चलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या हमारा प्रोग्राम आगे का रहेगा। पेट दर्द काफ़ी है, कल पूरी रात नींद नहीं आई है। सिर्फ मैं 1.5-2 घंटे सो पाया हूँ और थकान यस बहुत ज़्यादा है। आज सारा दिन कुछ खाऊंगा नहीं, लिक्विड्स पर रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि पेट दर्द ठीक हो जाए, और नहीं तो फिर रियाद में दवाई लेंगे। काफ़ी दर्द है यार। चलो यार, अब तैयारी करते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही मोटरसाइकिल पर। गेयर अप हो गए हैं, समय 8:30 हो गया है और यहाँ से 560 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। और चलते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। अब धूप आप देख ही सकते हैं कि कैसे कड़क हो गई है बिल्कुल। यहाँ सुबह 7 बजे धूप आ जाती है और 9-8:30 बजे अभी इस समय धूप चुभ रही है बहुत तेज़। अब जो भी है, सफ़र तो करना है, चलते हैं। देखो, जब तूफ़ान आते हैं यहाँ रेगिस्तान में तो ऐसे सड़क पे मिट्टी आ जाती है, ये सब साफ़ करनी पड़ती है। देखें, रेगिस्तान दूर तक रेत ही रेत है और कुछ भी नहीं है। आज का सफ़र है 550 किलोमीटर। ये 911 की गाड़ी है, कहीं कोई दिक्कत हो जाए किसी को हाईवे में तो ये रेस्क्यू के लिए आएगी। हवाएं आज भी काफ़ी हैं। सऊदी अरेबिया मशहूर है
मक्का मदीना के लिए। जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए हज जो है, हज के लिए उनको सऊदी अरेबिया का ही वीज़ा लेना पड़ता है। रियाद से करीब 800 किलोमीटर एक डायरेक्शन में है मक्का और दूसरी डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर है मदीना। तो सऊदी अरेबिया इसलिए मशहूर है। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग रियाद जाएंगे, रियाद से फिर हम वापस आ जाएंगे, ओमान की तरफ निकलेंगे। तेज़ हवाएं चलती हैं गर्मियों में, तो ये सड़क पे सारे में, अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी तो रेत ही रेत होती है। सामने देखें, रेगिस्तान के शेर हैं समझ लो यार, ऊँट, लेकिन इनका रंग काला है। यह बड़ी अजीब बात है, पहली बार देखा है मैंने काले रंग के। ये देखिए, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये अरेबियन सी है जो यहाँ आके टच कर रहा है। ये यहाँ, तो जिसकी वजह से सारे बिजली के खंभे वगैरह गिर गए हैं। ये नमक है सारा, जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं सारा नमक है। सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं सारा नमक है। ये देखिए, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये अरेबियन सी है जो यहाँ आके टच कर रहा है। ये यहाँ, तो जिसकी वजह से सारे बिजली के खंभे वगैरह गिर गए हैं। ये नमक है सारा। यहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत इंडियंस हैं, बहुत मतलब बहुत हैं। और हमको जहाँ भी रुकते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ इंडियंस मिल रहे हैं। केरला, हरियाणा, राजस्थान और नेपाली भी बहुत हैं यहाँ। और वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडियन बाइक देखी नहीं है उन्होंने अभी तक यहाँ सड़कों पर चलती हुई, तो अच्छा लगता है। सामने कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं। यहाँ गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बहुत हैं भाई, V8 इंजन, V6 इंजन, टोयोटा लैंड क्रूज़र, निसान पेट्रोल खूब है, क्योंकि यहाँ ड्यूटी तो है नहीं। ये यहाँ का अच्छा सीज़न है, विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में मैक्सिमम टेम्परेचर इनका करीब 30 डिग्री के आसपास रहता है और मिनिमम 12, 13, 14 ऐसे रहता है। कल भी रात को 13 डिग्री था। और समर्स यहाँ की बहुत हार्श है, 50, 52, 54 डिग्री तक रहता है। और तूफ़ान चलते हैं रेतीले। कोई नए घर बनाया, अब ये सेम कलर के डेजर्ट रंग के घर, कोई तो कारण होगा, क्योंकि कोई भी और कलर यूज़ नहीं हुआ है इन बिल्डिंग्स में। फाइनली मुलाकात हो गई। यस, यहाँ मिले। वो आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो मैंने कहा यार कि ये तो साइकिल है, ये वही हो। तो देखो जी, हम हैं सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में और जा रहे हैं रियाद। रास्ते में मिले राज भाई, और राज भाई हमारे को मेहमान नवाजी कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं रास्ते में बैठ के। देखो जी, सड़क पे मोटरसाइकिल की छांव में बैठ के चाय बना रहे हैं। चाय बनेगी। ओहो, ये तो अदरक मिलाए हैं,
लो जी अदरक वाली चाय पियेंगे, चाय तो चाह के साथ पियेंगे चाय। तो राज भाई बड़ा अच्छा लगा, दिल्ली में मुलाकात रह गई आपसे, क्योंकि आप जिस दिन दिल्ली आए थे तो उस दिन शायद मैं बिजी था, उसके बाद मुलाकात हो नहीं पाई। बड़े आदमी बिजी तो आज हो। नहीं, उस दिन मुलाकात हो नहीं पाई, तो देखो कहाँ हुई है मुलाकात। तो दोस्तों राज प्रधान का इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको। इनको कहते हैं साइकिल बाबा, और ये 102 देश सफ़र कर चुके हैं, और सलाम है इनको, वो भी साइकिल पर। तो हम तो फिर भी मशीन हमारे को ढोती है, ये पूरी मुशक्क़त करते हैं। जो सफ़र हम एक दिन में तय करते हैं, इनको 4 से 6 दिन लगते हैं तय करने में। सल्यूट है राज भाई आपको, सल्यूट है आपकी हिम्मत को, जज्बे को। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोच के, या क्या आपने सोचा क्यों साइकिल पे, और क्यों सफ़र करना है इतने देशों? ये काम सोच के नहीं होते। तो जब भी किसी ट्रैवलर के व्हीकल पर ये दिखता है ना, तो ज़रा फ़ख्र सा महसूस होता है। हमारे चेस्ट पे आपको दिख रहा होगा, हमारी बाइक पर भी आपको दिखेगा, तो देखिए। तो ये जब होता है ना तो बड़ा फ़ख्र होता है। चाय भी पी ली, ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए, और अब समय आया अलविदा लेने का राज भाई से। राज भाई मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और हमारे चाचा हो, चाचा की तो सेवा बनती है। हमारी दिल से दुआ है कि आप पूरी दुनिया घूमें और सही सलामत हिंदुस्तान पहुँचे, और हम आपके स्वागत के लिए खड़े तैयार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। राज भाई से, साइकिल बाबा से विदा ली और अपना सफ़र शुरू करा। अभी भी 426 किलोमीटर बाकी है सफ़र रियाद का। तो सफ़र करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। हम वतन भारत से सेम पैशन फॉलो करने वाले, और राज भाई मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड ट्रैवलर हैं। 102 देश कर चुके हैं अभी तक, और जब तक ये भारत लौटेंगे तब तक इनके 130 देश हो चुके होंगे। और बड़े स्लो एंड एक्सप्लोरर किस्म के बंदे हैं। हरियाणा से हैं अपने, तो जिगर वाले हैं और दिलेर बंदे हैं। इन्होंने हमारे को चाय पिलाई, ड्राई फ्रूट्स खिलाए, और पेट दर्द के लिए गोली भी दी। तो गोली मैंने अपने पास रख ली है। राज भाई से मिलने से पहले तक मेरे बहुत तेज़ पेट में दर्द था। जब मैं मिला उनसे तब भी पेट दर्द था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि राज भाई से मिला मैं, और मैं अपना दर्द ही भूल गया। तो सफ़र का यही मज़ा है, जब मुसाफिर मिलते हैं रास्ते में, स्टोरियाँ कहानियाँ होती हैं, तो आदमी अपना दुख दर्द भूल जाता है। मैं राज भाई को दिल से दुआ देता हूँ और विश करता हूँ कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो, और पूरा दुनिया सफ़र करके भारत का नाम रोशन करके वापस भारत आए। मैं पर्सनली उनके स्वागत के लिए तैयार इंतज़ार करूँगा। इमेजिन करिए जून जुलाई का मौसम हो, तेज़ हवाएं चल रही हो, और टेम्परेचर हो 52 से 54 डिग्री, और आप इस सड़क पर सफ़र कर रहे हो, तो सोचिए क्या हालत होगी। उस समय में तेज़ हवाओं के साथ साथ तूफ़ान भी चलते हैं कई बार, तो ये जितनी धूल मिट्टी दिखती है आपको, ये सड़कों पर भी आ जाती है। और आपको कई जगह टायर कटे हुए पड़े हुए मिलेंगे। ये वही टायर्स हैं जो चलते चलते ट्रकों के फट जाते हैं, क्योंकि लोड होता है, फ्रिक्शन से गर्म होते हैं, और वो फट जाते हैं टायर। तो बहुत हार्श कंडीशंस हैं। ये सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3-4 महीने हैं जो टेम्परेचर थोड़ा बर्दाश्त के लायक रहता है, और तूफ़ान नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ भी अगर जैसलमेर में आप जाएंगे जून जुलाई में, तो 52, 53, 54 टेम्परेचर होता है, क्योंकि रेगिस्तान जहाँ भी होगा तो वहाँ तो यही टेम्परेचर मिलेगा। बड़ा मुश्किल है मोटरसाइकिल ट्रैवलर के लिए उस समय में ट्रैवल करना। पानी की अवेलेबिलिटी रेगिस्तान में आपको पता ही है, दूर दूर तक कोई होता नहीं है। कोई अगर गांव, कस्बा या ढाबा मिलेगा भी तो 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, कई बार 150-150 किलोमीटर तक नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको अपना थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत पानी ज़रूर लेके चलना चाहिए। मैं भी 3 बॉटल पानी, पूरे सफ़र में मैंने पानी का स्टॉक नहीं रखा, लेकिन इस सफ़र में मैंने 3 बॉटल्स स्टॉक कर रखी हैं, क्योंकि बिना पानी
सफ़र नहीं कर सकते और पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, गाड़ी रोकेंगे तो वो रोक के आपकी हेल्प कर देगा, मगर फिर भी तैयार करके ही चलना चाहिए। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ जो स्पीड लिमिट है, मान लीजिए अगर 120 है तो 125 तक आपको अलाउड है। उसके बाद हैवी फ़ाइन है 500 रियाल। 500 रियाल का मतलब आप समझ लें, उसको 22-23 से मल्टीप्लाई कर लें, करीब 10-12 हज़ार 13 हज़ार रुपये का फ़ाइन आएगा। मेरा मानना यह है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आप जिस मर्जी देश में हो वहाँ के फॉलो करने चाहिए। अपने ही अब तो हमारे इंडिया में भी बहुत सख्ती हो गई है, जगह जगह कैमरे लग गए हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी रेगुलेट हो गया है और फाइन से डरने लगे हैं लोग बाग। एक्सीडेंट रेट कम होता है उससे, रोड रैश कम होता है, रोड रेज कम होता है। अब आप देख लें, आपको दूर दूर तक, इतनी देर हो गई मेरे को आपसे बात करते हुए, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ रेगिस्तान दिखेगा। ये देखें, सारी रेत उड़ के सड़क पे आई हुई है और ये मशीनें लगी हुई हैं उसको साफ़ करने में। पूरे रास्ते जो भी मिलता है ना, वो ज़रूर हॉर्न मार के टाटा करता है। ये शायद रोकने को कह रहे हैं या क्या? यस, रोकने को कह रहे हैं, तो मिलना चाह रहे हैं ये। कैसे है जी? कहाँ से हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग केरला। केरला कहाँ से? केरला कैलीकट। ओके ओके ओके। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली से, प्रॉपर न्यू दिल्ली से। दिल्ली का ही नंबर प्लेट है, दिल्ली का ही है दिल्ली। हम यहाँ से आए, पहले बाइक्स फ्लाई करके टर्की ले गए थे, क्योंकि रोड बॉर्डर्स बंद है, फिर ये सब करके आ रहे हैं। अब इस समय यहाँ है। अब सब पहले लेना है, उसके बिना तो मुश्किल है। कुछ वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे अभी कतर है, ऑन अराइवल हमको मिल जाएगा, क्योंकि सऊदीया का हमारे पास 1 साल का वीज़ा है, तो वो मिल जाएगा। दुबई मेरे पास US वीज़ा है, तो ऑन अराइवल है। होटल में जैसे कल एंट्री पे बहुत टाइम लग गया, इमिग्रेशन में 3 घंटे लगा दिए उन्होंने, तो देर हो गई, तो फिर रास्ते में ही कैंप है, पेट्रोल पंप पे कैंप कर लिया, तो नहीं तो होटल तो है ही booking.com। ये लोग कतार में रहते हैं, वैसे ओरिजिनली केरला कैलीकट से हैं, और अभी जा रहे हैं मक्का मदीना, रियाद होते हुए मक्का मदीना जा रहे हैं, तो फ़ोटो के लिए रोका था। पूरे रास्ते जब से हम UAE में आए हैं, हॉर्न मार के टाटा बाय बाय सैल्यूट करके जाते हैं लोग बाग। हाँ, ये चारा ही है जो ये लेके जा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है ये कहीं प्लांटेशन के लिए लेके जा रहे होंगे, ग्रीनरी फैलाने के लिए। अरे वाह, रेगिस्तान में जंगल उगाया हुआ है जी। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये कोई नई कॉलोनी बना रहे होंगे, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सऊदी में पेट्रोल है 2.19 रियाल का लीटर 91, और 2.34 रियाल का 95, तो करीब 50 रुपए का सस्ता ही है। दिक्कत ज़रूर दिखी होगी इसको, या इसने कॉल करा होगा इमरजेंसी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इस हाईवे पर। हाईवे पेट्रोल 911 है यहाँ पर, मेडिकल इमरजेंसी की भी गाड़ी है 997 है वो। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है या कोई तकलीफ़ है तो 997 मिलाएंगे, तो वो गाड़ी अलग से है, वो आएगी। रियाद रह गया है 110 किलोमीटर, और हमने अभी रुक के booking.com पे मैंने जगह बुक करा दी है। जाके देखते हैं कि कहीं दुबई जैसा एक्सपीरियंस ना हो जाए, इसलिए टू पे एट दी अकोमोडेशन वाला बुकिंग कराई है। वहाँ जाके देखते हैं। लग तो अच्छा रहा है, 8.7 रेटिंग है। जैसे जैसे हम रियाद के पास आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, फास्ट मूविंग। यहाँ है चेकिंग पॉइंट। लगता है कि रियाद की लिमिट्स में आ गए हैं हम, लेकिन रियाद अभी भी 63 किलोमीटर है। रियाद पहुंच गए हैं और 6 किलोमीटर रह गया सेंटर, और शहर में ट्रैफिक जैम की हालत। अब ये हर बड़े शहर का यही मसला है कि बड़ा शहर है तो ट्रैफिक तो हो गई हो। अपोजिट साइड पूरा लंबा जैम। सिटी सेंटर पहुंच गए हैं जी, हमारा होटल भी आने वाला है। तो मैं परिचय करा देता हूँ मैं किन के साथ हूँ। मेरे मित्र हैं दिल्ली में, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये स्कूल के दोस्त हैं उनके,
राजकुमार जी, और 30 साल से ये है रियाद में। जब मेरे दोस्त अखिल को पता चला कि मैं जा रहा हूँ रियाद, तो उन्होंने इनको जिक्र करा और हेयर ही इज़। तो यही होता है कि दोस्त का दोस्त हो तो क्या हुआ, और ये आ गए हैं अब हमारे साथ। अब हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं, रियाद घूम रहे हैं। और ये इनके मित्र हैं पाकिस्तान से, डॉक्टर मोतीराम। तो आप कब से हैं जी रियाद में? 12 साल हो गए हैं। 12 साल? जी हाँ। तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ जॉब के सिलसिले में। अच्छा। जी हाँ। और रेडियोलॉजिस्ट हैं आप? हाँ, रेडियोलॉजिस्ट। तो अभी आप जॉब करते हैं या अपना क्लिनिक है? नहीं, अपना जॉब करते हैं यहीं पर ही। जॉब करते हैं। तो ये आए हैं पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। जी हाँ। पाकिस्तानी हिंदू हैं। तो खैर हिंदू और मुस्लिम तो खैर इंसान ने बना दिया, भगवान ने तो इंसान बनाया था। तो खैर, और खुश हैं आप यहाँ जी? बस शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत गुड। बढ़िया है। ये इंडियन सेटअप है, लेकिन बहुत अच्छे हैं लोग। ये अवीर मेडिकल सेंटर इनका तो बहुत बड़ा गुड है, वो नेटवर्क है। अच्छा। तो रियाद, ओनर इज वेरी गुड पर्सन। अच्छा। मोहम्मद अलूंगन। अच्छा, वो पाकिस्तान से? इंडिया, केरला। अच्छा, ओके ओके। तो रियाद में भी बहुत इंडियन और पाकिस्तानी है? जी, बहुत ज़्यादा। तो वेरी गुड पीपल। तो रियाद की सड़कों पे घूम रहे हैं हम, और ये ओल्ड रियाद है। देखे ट्रैफिक, देखे। अब ये किसी भी बड़े शहर की पहचान है, ट्रैफिक। मेडिकल सेंटर लिखे ना, एलबी मेडिकल सेंटर। अबीर। अबीर ये आपका है जी? जी। वेरी गुड। ये मेन सिटी सेंटर है जी। इधर लेडीज कैन गो इन और विद फैमिलीज, विद देयर हस्बैंड। इसके अंदर? हाँ। अच्छा, ये तो नई बात है कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ लेडीज या फैमिलीज जा सकती हैं, नो छड़े, नो बैचलर्स। कोई चेकिंग है यहाँ? नहीं, चेकिंग नहीं है, मगर जाते नहीं है। बट तो ये एक यूनिक चीज पता चली कि एक मार्केट ऐसी भी है जिसमें सिर्फ फैमिलीज जा सकती हैं या ओनली लेडीज जा सकती हैं। तो अभी ये क्या है, म्यूजियम है या क्या है? टूरिस्ट स्पॉट है, म्यूजियम सॉर्ट है। ओके। अंदर सारी अंदर पुरानी चीजें हैं। अच्छा। And this is all governor's complex. ओके। You can say governor of Riyadh. अभी ऑफिस है यहाँ उसका? अंदर है। अच्छा। हाँ, ये सारा कॉम्प्लेक्स वही है। ओके। This is the chop place. ये जो सामने Where आपको you दिख chop. रहा है, ये फाउंटेन्स जो चल रहे हैं, ये कैपिटल पनिशमेंट जगह है जहाँ सबके सरेआम पब्लिक के बीच में गर्दन काटी जाती थी। ये राज जी बता रहे हैं कि अभी रिसेंट ईयर्स में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 10 साल पहले, हाँ, 5-7 साल पहले तक कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। और दी अभी भी जाती है, पर अभी कोई केस आया नहीं। अच्छा, दूसरी सिटीज में आया। यही यहाँ वो पे जगह है जी। इश्क माशूकी ज्यादा होती है। क्लब्स कैफेज होंगे ना यहाँ। हाँ, क्लब। आज है वीकेंड, हाँ जी। क्योंकि है थर्सडे, तो यहाँ होती है फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी। और रात के बजे हैं 11, 11:15, और रश देखिए यहाँ। ये स्ट्रीट है 40th स्ट्रीट है रियाद की, और ये पार्टी जोन है समझ लीजिएगा आप। क्लब्स, और यहाँ पर देखा मैंने बिल्कुल यूरोप की तरह उन्होंने कैफेज है, और बाहर चेयर्स लगा रखी हैं, बैठे हैं लोग। भीड़ देखो आप।